हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि DMRS हम क्यों यूज़ करते हैं, डी मॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पस है 5G में। तो बेसिकली ये PDACH के साथ अटैच रहेगा हमेशा। अभी आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि PDACH रीजन कहाँ कहाँ रहता है रिसोर्स ग्रिड में, और DMRS इसके साथ कैसे मैप रहता है। तो बेसिकली ये क्यों यूज़ करते हैं। So it is a special physical channel for downlink radio channel estimation, especially for decoding PDSCH। अब PDSCH अपने को डिकोड करने के लिए DMRS डिकोड करना पड़ेगा। अगर परफेक्ट हमको यूज़र डेटा भेजना है अगर रिसीवर एंड पे, तो अगर अच्छे से अगर PDSCH रीजन अगर पता कर लिया तो हम हमारी इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं और उसमें फिर हम माइमो ऐड करके थ्रूपुट हमें ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए DMRS यूज़ करते हैं परफेक्ट रेडियो चैनल एस्टिमेशन के लिए, डाउनलिंक के लिए। सो वाई PDCH DMRS। तो LT में आपको याद होगा डाउनलिंक रेफरेंस सिग्नल के लिए अपन CRS यूज़ करते थे, सेल रेफरेंस सिग्नल। वो भी PDCH के साथ में ही मैप होता था। लेकिन हम 5G में क्या करते हैं, 5G में हम DMRS यूज़ करते हैं फॉर एवरी PDSCH। मतलब सभी PDSCH के लिए ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक OFDM सिंबल में एक DRS तो रहेगा। ठीक है, 1 OFDM सिंबल मतलब एक रिसोर्स ब्लॉक में और एक OFDM सिंबल में एक DMRS तो रहना पड़ेगा, रेफरेंस सिग्नल है वो। ठीक है, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, और 2 3 4 अप टू 3 तक के ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे स्लाइड्स में कैसे ऐड करेंगे। तो DMRS आपको पता चल गया है ये क्यों रहता है। दिस इज़ ए रेफरेंस सिग्नल फॉर डिकोडिंग PDSCH। LT में CRS था, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल, ये हो गया, इसलिए हट गया है 5G में। अब आ गया है यहाँ पे DRS। तो बेसिकली ये मेन कंटेंट हम ये देखेंगे DMRS का यूज़, और DMRS एंड PDSCH मैपिंग टाइप देखेंगे, कितनी टाइप की मैपिंग रहती है इसकी, और सिंगल सिंबल डबल सिंबल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एडिशनल DMRS कब यूज़ होता है, टाइप 1 टाइप 2 और बीम फॉर्मिंग सिनारियोस, ये सब देखेंगे अभी हम। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है। तो DMRS एक्चुअली क्या हो गया, अपियर ओनली इन द PDSCH रिसोर्स ब्लॉक। अब ये कंप्लीट एक जो रिसोर्स ब्लॉक देख रहे हो ना आप, ये हो गया OFDM सिंबल और ये हो गया सब कैरियर। तो सिर्फ PDSCH ब्लॉक में ही आपको DMRS देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा रिसोर्स ग्रिड में। और ये क्यों रहता है, ये चैनल एस्टिमेशन के लिए रहता है। परफेक्ट चैनल एस्टिमेशन देगा PDSCH की, तो हम यूज़र डेटा को और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। अब ये जो येलो येलो देख रहा है ये सब DMRS है, लेकिन ये कैसे मैप होते हैं अभी हम देख लेंगे आगे। सो नीडेड फॉर चैनल एस्टिमेशन फॉर द PDSCH रिकॉर्डिंग, और फ्लेक्सिबल एलोकेशन कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड लोकेशन पे रहेगा कि यहीं पे डालना है या फिर यहीं पे रखना है या फिर यहीं रखना है, कहीं भी हम डायनामिकली इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं बताऊं कि ये कहाँ मिलेगा आपको, तो DMRS के अगर आप लॉग्स देखोगे तो ये MIB में मिलेगा बेसिकली। ये देखो DMRS टाइप ए पोजीशन है, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। अभी देख लेंगे क्या होता है पोजीशन 2 पोजीशन 3। अभी मैं सिर्फ आपको लॉग्स दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ मिलेगा आपको लॉग्स में। और PDCH टाइम रिसोर्स एलोकेशन दिया रहता है इसमें, मैपिंग टाइप दिया रहता है, टाइप ए टाइप बी, और स्टार्ट सिंबल लेंथ। ठीक है, और अगर आप उसमें देखेंगे RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, ये तो MIB का है, और ये जो है ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में भी मिल जाएगा आपको। तो PDCH टाइम डोमेन रिसोर्स एलोकेशन, मैपिंग टाइप मिल जाएगा, स्टार्ट सिंबल लेंथ और रिपीटेशन टाइम, ये सब आपको DMRS से जितने भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। सॉरी, ये है PDCH कॉन्फ़िग, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का ये वाला पार्ट है, ना कि ये वाला। ये तो MIB में मिल जाएगा आपको। तो ये PDCH कॉन्फ़िग में ये DMRS टाइप है, एडिशनल पोजीशन, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मैक्स लेंथ, स्क्रैम्बलिंग, फेस ट्रैकिंग, रेफरेंस सिग्नल और PTRS ये कंप्लीट फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो ये रेफरेंस सिग्नल क्या होता है। ये भी PDCH के अंदर ही आता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम DMRS देख रहे हैं, ये वाला। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लॉग में आपको पता चल गया कि लॉग्स कहाँ देखना है आपको DMRS के लिए, एक MIB में और एक RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में देखना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इसमें PDCH DMRS मैपिंग टाइप ए और मैपिंग टाइप बी है। अभी मैंने पहले क्या बोला था, DMRS मैपिंग टाइप, PDSCH में जो मैपिंग टाइप है वो दो टाइप की मैपिंग रहती है। लॉग में भी देखा आपने मैपिंग टाइप ए और बी लिखा था। तो ये जितना भी ये वाला रीजन हो गया, ये PDSCH हो गया और ये DMRS हो गया, ठीक है, और ये अदर हो गया। तो मैपिंग टाइप ए में देखो सबसे पहले, अगर आप देख पा रहे होगे अच्छे से, तो ये OFDM सिंबल है और ये सब कैरियर है, ठीक है। तो मैपिंग टाइप ए में क्या होगा कि फर्स्ट DMRS इन सिंबल 2 और 3 ऑफ द स्लॉट। तो ये सिंबल ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो सेकंड सिंबल में हमको DMRS मिला है यहाँ पे। तो ये मैपिंग टाइप ए है। दैट मीन्स DMRS हमेशा PDCH रीजन के सेकंड सिंबल में मिलेगा, ये सेकंड सिंबल में मिलेगा। ये मैपिंग टाइप ए हो गया। और अगर मैपिंग टाइप बी की बात करूँ तो ये क्या बोल रहा है, DMRS इन फर्स्ट सिंबल ऑफ द एलोकेशन PDCH पार्सली मैप्ड टू ए स्लॉट। तो ये क्या हो गया, ये तो दूसरा रीजन हो गया, ये कंप्लीट। ये रीजन तो अदर है, ये देखो यहाँ पे ये अदर है ना। लेकिन जहाँ से PDCH स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से PDCH रीजन स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला ही OFDM सिंबल में हमको DMRS मिल जाएगा। तो ये मैपिंग टाइप बी हो गया। मैपिंग टाइप ए में क्या था, सेकंड OFDM सिंबल, और मैपिंग टाइप बी में क्या था, फर्स्ट OFDM सिंबल, है ना। अगर लॉग्स में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो मैपिंग टाइप है यहाँ पे, टाइप ए या टाइप बी, किस टाइप का टाइप रहेगा वो, उससे हमको पता चल जाएगा ये, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद में DMRS कहाँ कहाँ मिलेगा, PDSCH और PUCH दोनों टाइप में मिलेगा। मैपिंग टाइप क्या रहेगा, ए 2 और 3 में मिलेगा। मैपिंग टाइप ठीक है, फर्स्ट OFDM सिंबल में मिलेगा। ये चीज़ हमको पता चल गई। आफ्टर द कोर सेट इन द DL, ठीक है, कोर सेट पता है ना, कोर सेट की लोकेशन सबसे पहले ही रहती है, फर्स्ट या सेकंड OFDM सिंबल पे ही मैप होता है हमेशा कोर सेट। यहाँ पे ये दो OFDM सिंबल पे हमेशा कोर सेट मैप होता है, उसके बाद में फिर DMRS स्टार्ट हो जाता है। और लोकेटेड इन फर्स्ट ऑफ द डेटा लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज इन स्लॉट इट अपीयर्स, ठीक है। गुड फॉर ट्रांसमिशन वेयर द डेटा ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्लॉट, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्लॉट में डेटा मिल जाता है हमको, और यहाँ पे डेटा हमें कैन बी अपीयर एनीवेयर इन द स्लॉट। ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। आपने देख लिया अभी रिसोर्स ग्रिड। अब क्या है, PDCH DMRS स्टार्ट सिंबल। अब स्टार्ट सिंबल ये कुछ पैरामीटर है इसमें, ओनली फॉर मैपिंग टाइप ए। अब मैपिंग टाइप ए में क्या देखा था, जो ये देखो PDCH DMRS टाइप ए। अब टाइप ए में ही अगर पोजीशन 2 रहा, दैट मीन्स सेकंड OFDM सिंबल पर रहा। लेकिन टाइप ए में ही अगर पोजीशन 3 रहा तो थर्ड OFDM सिंबल पर रहेगा, ठीक है। 2 और 3 मैंने बताया था ना, 2 और 3 कहीं पे भी हो सकता है वो। तो ये एक मैपिंग टाइप ए का एग्जांपल हो गया। एक तो 2 पे रहेगा इधर, या इधर 3 पे रहेगा। और उसके बाद में PDCH DMRS सिंगल वर्सेस डबल सिंबल आ गया। तो मैपिंग टाइप तो ये पता चल गया पहले जो अपन ने देखा था, ये DMRS मैपिंग टाइप की पोजीशन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे DRS मैपिंग टाइप की पोजीशन 2 है, मतलब सेकंड पे। ये सेकंड पे आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे सेकंड पे आ गया, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर क्या है, डाउनलिंक मैक्स लेंथ 1, मतलब जो DMRS की जो फ्रिक्वेंसी रहेंगी कितने बार रिपीट होगा, तो ये एक ही बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो DL DMRS मैक्स लेंथ 2, ये 2 टाइम रिपीट हो गया यहाँ पे, ये देखो ये 2 बार रिपीट हो गया, ये सेकंड में भी रिपीट हो गया, थर्ड में भी रिपीट हो गया। तो मैक्स लेंथ यहाँ अगर 2 है तो 2 बार रिपीट होगा, 1 है तो 1 बार रिपीट होगा, और ये 2 मतलब सेकंड से स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ ये समझ लो अच्छे से, एडिशनल पोजीशंस है यहाँ पे। अब 3 पैरामीटर समझ गए हमको। सबसे पहले तो मैपिंग टाइप ए मैंने बता दिया है, 2 टाइप की मैपिंग होती है, ए और बी, ठीक है। बी में सबसे पहले ही OFDM सिंबल से DMRS स्टार्ट हो जाता है, और ए में सेकंड या थर्ड OFDM सिंबल से स्टार्ट होता है, ये पता चल गया। टाइप ए पोजीशन 2 में क्या था, सेकंड OFDM से स्टार्ट होगा, पता चल गया। मैक्स लेंथ 1 रहेंगी, मतलब एक ही बार रिपीट होगा, ठीक है। एडिशनल पोजीशन 0 है, मतलब एक ही बार रिपीट होगा। अब यहाँ आगे देखो,
ये तो सेम है तीनों। अब यहाँ एडिशनल पोजीशन 1 आ गई, मतलब और एक बार रिपीट हो गया यहाँ पे। एडिशनल पोजीशन 1 मतलब 2 बार रिपीट हो गया ना, एक बार 0 और एक बार 1 के लिए। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए। अब यहाँ 2 आ गई, तो ये 0 के लिए, 1 के लिए, ये 2 के लिए। ये 3 आ गई यहाँ, तो ये 0 1 2 3, इस टाइप से एडिशनल पोजीशन रिपीट हो गई अब यहाँ पे। तो ये कंप्लीट मैपिंग टाइप ए का ही चल रहा है अभी, इतने बार रिपीट हो रहा है। और ये पूरे चारों पैरामीटर सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ में मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पे इस टाइप से क्यों आए हैं ये, है ना। ये दो दो क्यों हैं यहाँ पे, आप बोलेंगे कि एक एक क्यों नहीं है ये, और इस टाइप की मतलब इनकी लोकेशन इस टाइप की फिक्स क्यों है। तो चलो आगे वो भी देख लेते हैं पहले। तो डी एम आर एस, पी डी एस सी एच, पी यू सी एच टाइप, मैपिंग टाइप, टाइप ए और बी हमने देख लिया। पी डी एस सी एच और पी यू सी एच दोनों के लिए यूज होता है। और डी एम आर एस टाइप देखेंगे अब अपन, टाइप 1 टाइप 2 देखेंगे। देखो अभी तक के हमने क्या देखा, सिर्फ पी डी एस सी एच और पी यू एस सी एच का टाइप ए टाइप भी देखा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे रहेगा डी एम आर एस। अभी ये नहीं देखा कि डी एम आर एस की भी टाइप्स हैं। अब डी एम आर एस के टाइप कैसे रहेंगे, जैसे कि आपको जो कन्फ्यूज़न था ना, वो ये यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये जो लास्ट वाला जो पैरामीटर है, पी डी एस सी एच, डी एल, डी एम आर एस, कॉन्फ़िगरेशन टाइप 1। अभी कॉन्फ़िगरेशन टाइप जो 1 है ना, इसमें 50% रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो गए, और इसमें 33% रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो गए। 33 है ना, 33% रिसोर्स एलिमेंट यूज्ड, और यहाँ 50% रिसोर्स एलिमेंट यूज। अब 50 कैसे हुआ, 12 सब कैरियर है टोटल यहाँ पे। 12 में से कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, 50% हो गया। यहाँ पे 12 सब कैरियर है टोटल, तो उसमें कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट हुआ, मतलब 1/3 हुआ, तो 33% रिपीट हुआ, ठीक है। अब टाइप 1 इन डेंसर इन फ्रीक्वेंसी, टाइप 1 में क्या ज़्यादा अपने रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो रहा है। टाइप 2 सपोर्ट्स लार्जर नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल, मोर सुटेबल फॉर मल्टी यूज़र माइमो, ठीक है। ट्रेड ऑफ बिटवीन डेंसिटी इन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेस अवेलेबल, ठीक है। इस टाइप से टाइप 1 और टाइप 2 मतलब दो टाइप के अपने डी एम आर यूज़ हो गए। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये 1 है, ये टाइप 2 है। इसमें 50% रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो गए, इसमें 33% रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो गए। अब यहाँ पे देखो पीछे, अगर अपन ने याद होगा आपको, तो ये कौन सा टाइप है, आप बताओ मुझे कमेंट करके, ये सब कौन से टाइप है। ये जो हमने सब ने देखे अभी, ये कौन सा टाइप था ये डी एम आर एस का, ठीक है। ये पी डी एस मत बोलना मुझे, पी डी एस मैपिंग टाइप अलग है और डी एम आर एस टाइप अलग है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ फिर से देख लेते हैं, कुछ दूसरी स्लाइड्स मैंने बना के रखी है। डी एम आर एस कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो डी एम आर एस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक 50% रिसोर्स एलिमेंट यूज़ करेंगे, एक 33%। ये हो गया 50% रिसोर्स एलिमेंट यूज़, 6 रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हो गए, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा हो गया, टाइप 2, 33% रिसोर्स एलिमेंट, 33% रिसोर्स एलिमेंट, सिर्फ 4 रिसोर्स एलिमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 4 रिसोर्स एलिमेंट, ये सिम्बॉल और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन टाइप हमने देख लिया डी एम आर एस का। मैक्स लेंथ भी हमने देखी थी, लेकिन एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। एडिशनल पोजीशन भी देखी है हमने, पी डी एस सी मैपिंग टाइप भी देखी है, सब देखा है हमने अभी पिछली स्लाइड में, लेकिन एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्स लेंथ कितनी है, 2 है। अगर मैक्स लेंथ यहाँ 2 दी है तो 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है, साइड बाय साइड। ये सेकंड ओ एफ डी एम में हो गया, ये थर्ड ओ एफ डी एम में रिपीट हो गया। ये डी एम आर एस है, ये पी डी एस सी एच है। और यहाँ पे अगर 3 रहता तो क्या करते फिर, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। ये डबल सिंबल देख लिया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टाइप देख लिया। अब एडिशनल पोजीशन, अब अप टू 3 हो गया, 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 3 एडिशनल सिंबल, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया, मतलब यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में है नहीं, यहाँ पे भी आएगा। इस टाइप से ये कंप्लीट हुआ। अप टू 3 तक के ही हो सकता है मैक्स। डी एम आर एस की जो एडिशनल पोजीशन है ना, 3 हो सकती है। मैक्स लेंथ कितनी देनी है और डी एम आर एस टाइप कितना रहेगा,
ठीक है। और फिर ये PDCH मैपिंग टाइप आ गया, मैपिंग टाइप ए और बी, ये बहुत ईजी है। मैपिंग टाइप ए में सेकंड OFDM सिंबल पे मैप रहेगा और मैपिंग टाइप बी में फर्स्ट OFDM सिंबल पे ही मैप रहेगा। ये सबसे पहले स्लाइड में हमने यही देखा था, ये सबसे इजी है मैपिंग टाइप ए और बी। अब डिफ़िकल्ट यही चीज़ है कि बस मैपिंग टाइप ए में ही आपको याद रखने हैं वो पूरे पैरामीटर्स, कॉन्फ़िगरेशन टाइप, डबल सिंबल और एडिशनल पोजीशन, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें मैपिंग टाइप ए है ये और ये मैपिंग टाइप बी है। तो मैपिंग टाइप ए कहाँ से चालू होगा, सेकंड OFDM सिंबल से, ठीक है। मैपिंग टाइप बी कहाँ से सिंबल होगा, जहाँ से PDCH रीजन स्टार्ट होगा वहाँ से चालू होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। लेंथ 14 है, 14 OFDM सिंबल है, सब में 14 14 है, बराबर है, ठीक है। और DMRS टाइप क्या है, ये पोजीशन 2 है, दैट मीन्स पोजीशन 2 से स्टार्ट होगा, तो ये सेकंड OFDM सिंबल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। DMRS पोजीशन 2, ठीक है, सेकंड से स्टार्ट हुआ है ये, लेकिन DMRS एडिशनल पोजीशन भी दे दिया है एक, तो और एक स्टार्ट करेंगे 2 OFDM सिंबल छोड़ के। यहाँ 3 दे दिया है तो 4 बार हो गया ना, 0 1 2 3। यहाँ 1 है तो 0 1, यहाँ 0 है तो 0, ये वाला पैरामीटर, ठीक है। अब अगर टाइप बी में अगर बात करें तो 7 OFDM सिंबल ही यूज़ किया है इसने, लिखा है ना 7 यहाँ। और टाइप बी पोजीशन 5, DMRS टाइप बी पोजीशन 5 और DMRS एडिशनल पोजीशन 0 है। एडिशनल पोजीशन 0 मतलब एक बार रिपीट होगा, 1 मतलब 2 बार रिपीट होगा, और 2 मतलब 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। DMRS टाइप बी पोजीशन, टाइप ए पोजीशन 2, तो ये 5 है ना। DMRS टाइप बी पोजीशन 5 मतलब 4 OFDM छोड़ के 1 2 3 4 5th नंबर पे मिल गया हमको। यहाँ पे क्या था, 2 था। DMRS टाइप ए पोजीशन 2 मतलब 3 छोड़ के 0 1 2 बराबर है ना। सेकंड वाले पे मिल गया हमको, सब जगह सेकंड वाले पे मिला है क्योंकि सब जगह सेम है 2 2। यहाँ सब जगह 5 5 सेम है, तो इसलिए हर जगह 5 5 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब समझ में आया ना कंप्लीट। तो ये DMRS है, हमेशा PDCH के साथ में मैप होगा। 2 टाइप से मैप होगा, एक मैपिंग टाइप ए और एक मैपिंग टाइप बी। और पैरामीटर्स कौन से रहेंगे, DMRS टाइप ए और DMRS एडिशनल पोजीशनिंग, ये 2 मेन पैरामीटर है इसके। और ये PBCH में रहता है, आपको भी पता है ऑलरेडी। और अगर 4 सेक्टर है अपने ई नोट बी के, जी नोट बी के, सॉरी जी नोट बी के, तो ये इस टाइप से होगा, ऑर्थोगोनल होगा। मतलब अगर पहले सेक्टर में यहाँ पे मैप हुआ है तो दूसरे सेक्टर में यहाँ मैप होगा, तीसरे सेक्टर में यहाँ मैप हो गया और चौथे सेक्टर में यहाँ मैप होगा। हर जगह अलग अलग मैप होगा ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो, ठीक है। और अगर PDCCH की अगर बात करूँ, क्योंकि देखो DMRS रेफरेंस सिग्नल PDCCH में भी यूज़ होता है, PBCH में भी यूज़ होता है, PDSCH में भी यूज़ होता है और PUSCH में भी यूज़ होता है। ये हर जगह यूज़ होता है DMRS। तो PDSCH में अगर यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे मैप करेंगे। ये जो रीजन है ये PDCCH है और ये जो रीजन है ये DMRS है कंप्लीट। अब DMRS में क्यों ये सॉरी PDCCH में DMRS क्यों दिया है, वही PDCCH चैनल की कंप्लीट चैनल एस्टिमेशन एस्टिमेट करने के लिए हमको यहाँ पे DMRS दिया है हर जगह। ये PDCCH में दिया है, जहाँ कहाँ दिया है, ये PDSCH में दिया है। अगर अपलिंक के लिए रहेगा तो अपलिंक चैनल के साथ में DMRS दिया रहेगा। और PBCH में ये ऑलरेडी हमने देखा था, यहाँ PBCH में भी दिया है, ठीक है। तो DMRS हर जगह। तो चलो आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से इसका ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, सॉरी एक मिनट, ये वाला, ये 2 फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना तो और अच्छे से समझ में आएगा। टाइप ए मैक्स लेंथ एडिशनल पोजीशन, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।